हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो आज का ब्लॉग है वो हो चुका है स्टार्ट, तो आइए ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो अभी है सुबह का टाइम और सुबह से ही मैंने मंदिर से ब्लॉग कर दिया स्टार्ट। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठाकुर जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक मंथ के बाद जो ब्लॉग है मेरा आ रहा है, एक मंथ के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो अभी है सुबह का टाइम और आप सबको सुबह की गुड मॉर्निंग, जय जय श्री राधे। तो आज है एकादशी और आज है जोगनी एकादशी और आप सबको जोगनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कान्हा जी का जो श्रृंगार है वो हो गया है, तो अभी मैं करूँगी पूजा आरती। तो सबसे पहले मैं धूप जितने भी मंदिर में भगवान विराजमान है सबके आगे दिखाऊंगी, उसके बाद मैं करूँगी आरती। तो आरती मैं 2 टाइम करती हूँ, सुबह और शाम। और आप सबको पता है मैं जो डेली आरती करती हूँ ओम जय जगदीश हरे। तो आप सब मुझे ज़रूर बताना कि एकादशी का जो फास्ट है वो किस किस ने रखा है। तो मैं एकादशी का जो फास्ट है मैं ज़रूर करती हूँ। जैसे मंथ में 2 एकादशी आती है तो मैं दोनों एकादशी करती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है मैं कृष्ण भक्त हूँ और कान्हा जी को एकादशी कितनी प्रिय है। और जब से मैं कृष्ण भक्ति में आई हूँ तब से मैंने जो एकादशी की जो फास्ट है मैं करती हूँ। तो जो मेरी आरती है वो हो गई है, तो अभी मैं कान्हा जी के आगे टेकूँगी माथा और मंदिर में जितने भी भगवान विराजमान है सबके आगे माथा टेकूँगी। तो अभी मैं करूँगी कथा। तो जल को मैंने ना हाथ में ले लिया है, अपना नाम गोत्र यहाँ पर रहती हूँ जगह का नाम बोलकर मैं संकल्प ले लूँगी। उसके बाद जल को ना धरती पे गिरा दूँगी। तो अब मैं करूँगी कथा। जोगनी एकादशी 8 मास के कृष्ण पक्ष की एक एकादशी को भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है। अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु अथवा उनके लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा आराधना करें और दान आदि की क्रियाएं पूर्ण करें। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय होता है और पीपल का पेड़ काटने जैसे पाप से मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए शाप तक का निवारण हो जाता है। जोगनी एकादशी का व्रत करने से इस व्रत को करने वाला इस लोक से सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर हरि चरणों में निवास प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब आप कृपा करके मुझे 8 मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व, विधि विधान आदि को इसके नाम सहित बतलाइए। इसमें आगामी पीढ़ियों इस एकादशी के बारे में शास्त्र समस्त जानकारी प्राप्त कर सकेगी। भक्त भगवान श्री कृष्ण बोले, ए राजन, 8 मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम जोगनी एकादशी है। समस्त पापों को क्षय करने वाला और इस लोक में सभी सुखों और अंत मोक्षदायक है। इस एकादशी का व्रत जोगनी एकादशी व्रत करने से देवताओं के दिए गए शाप तक से मुक्ति हो जाती है। अगर मैं आपको पूरी कथा सुनाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो अगर आपको बीच में आवाज़ आ रही है तो मैंने चलाया हुआ है पंखा। तो आप सबको पता गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एकादशी का जो फास्ट नहीं भी करता, अगर वो कथा भी सुन लेता ना तभी भी उसका उद्धार हो जाता है। तो मेरा तो ये मानना है सभी को एकादशी का जो फास्ट है वो करना चाहिए। मंथ में 2 ही एकादशी आती है तो सबको करना चाहिए। तो मेरी कथा हो गई है, तो बस अभी सबसे पहले कीजिए ज्योत के दर्शन। तो अब कीजिए एकादशी पर मेरे कान्हा जी के आज के श्रृंगार दर्शन। तो मैंने इनको पिंक कलर की जो ड्रेस है मैंने पहनाई है। तो एक मंथ के बाद मैं आपको कान्हा जी के जो दर्शन है मैं करवा रही हूँ और ब्लॉग भी मेरा एक मंथ के बाद आ रहा है। तो आप मुझे ना कमेंट में ज़रूर बताना कि कान्हा जी कैसे लग रहे हैं, कान्हा जी का जो श्रृंगार है वो कैसा हुआ है। तो कमेंट में ज़रूर बताना और ये भी मुझे बताना कि एकादशी का जो फास्ट है वो कौन कौन करता है और राधे राधे ज़रूर लिखना। तो पास में मैंने रखा है जल, तुलसी डालकर और शालिग्राम भगवान जी के दर्शन कीजिए। ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा मंदिर और मेरे कान्हा जी और जो मैंने अभी पूजा आरती कान्हा जी की है। तो अभी मैं जाऊंगी बाहर। जब मैंने कथा की थी और जो पास में मैंने जल रखा था ना, अब मैं इसको एलोवेरा के प्लांट में डाल दूंगी। तो जैसे आज संडे है तो तुलसी में नहीं डाल सकते और एकादशी वाले दिन तुलसी में जल नहीं देते। अगर जिनको नहीं पता, एकादशी के दिन तुलसी मैया को जल नहीं देते।
आप सबको एक बार फिर से हरे कृष्णा राधे राधे और आप सबको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी सुबह की जो पूजा वो हो गई है, तो अभी मैं खड़ी हूँ आंगन में। तो आज जो मौसम है ना वाव वाला है, तो अभी मैं आपको मौसम भी दिखाती हूँ कि मौसम कैसा है। मौसम देख लो कितना वाव वाला है और बादल हो रहे हैं और हल्की हल्की जो बारिश है वो भी हो रही है। देख सकते हो आंगन पूरा गीला है और मेरी तुलसी मैया, तो ये वाली तुलसी मैया मेरी कितनी घनी है। कान्हा जी को मैंने भोग लगा दिया और भोग लगाते टाइम मैंने वीडियो शूट नहीं की, और बच्चों को भी मैंने खाना खिला दिया है और अपने लिए मैंने बनाई है चाय और साथ में मैंने रखी है स्यूल। तो भी मैं आराम से बैठकर पीऊँगी चाय, तो आप सब भी आए मेरे साथ चाय इंजॉय करें। उसके बाद मैं बाकी घर के जितने भी काम हैं मैं वो करूँगी।